गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 एक तिनका। तो आप कापी में पहले क्या करेंगे, इस पाठ को लिख लेंगे, ठीक ना। कठिन शब्दों को लिखेंगे, उनका अर्थ लिखेंगे, फिर पाठ को एक दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद से प्रश्न उत्तर कापी में कंप्लीट करेंगे और उसको याद भी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ को। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब था मुड़ेर पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े से लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, जब तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब हम इसका अर्थ आपको बताते हैं। अर्थ समझिए और कापी कंप्लीट करेंगे। कठिन शब्दों को आप लिखेंगे भी कापी में। घमंडों से भरा हुआ ऐठा हुआ, मैं एक दिन जब था मुड़ेर पर खड़ा। तो लड़का क्या बोलता है, जब मैं घमंडों से यानी घमंड से चूर होकर एक दिन मुड़ेर पर, यानी आप जानते हैं घर का बर्जा जो होता है किनारा, उस पर जब मैं खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो अचानक क्या हुआ, उड़ता हुआ एक तिनका आकर मेरी आँख में पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा, जब वो तिनका मेरी आँखों में पड़ा तो मैं क्या हुआ, झिझक उठा और बेचैन हो उठा। लाल होकर आँख भी क्या लगी, दुखने लगी। आँख क्या हो गई, तिनका पड़ते ही लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े से लगे, मूठ यानी भाप, कपड़े की भाप जब देते हैं ना बच्चों, उसको क्या हम बोलते हैं, मूठ। तो मूठ देने लोग कपड़े से लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तब मेरी जो ऐठन थी, जब लोग मूठ देने लगे तो जो मैं ऐठ करके यानी खड़ा था, तो क्या हुआ, वो दबे पाँव भग गई। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए। जब वो तिनका निकल गया तो सबने मुझे ताने देने लगे, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो लोग क्या कहने लगे कि तू किस लिए इतना ऐठ के खड़ा रहता था, जब एक तिनका बहुत है तेरे लिए। एक तिनका ही तुझको क्या किया, आँख को लाल कर दिया, तेरी ऐठन को गायब कर दिया। तो तेरे लिए एक तिनका ही बहुत है, इसलिए तू क्यों इतना ऐठन अपने शरीर में रखता है, क्यों ऐठ के खड़ा रहता है। तो इसके कवि कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब इसमें हम देखते हैं कविता से आगे नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को समान वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, इसका क्या हो जाएगा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े से लगे, तो इसको आपको क्या करना है, समान वाक्य में बदलना है। तो आप इसको बदलेंगे तो क्या होगा, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तीसरा है लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो इसको आप क्या करेंगे, सामान्य वाक्य में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो इसको आप समान वाक्य में आपको बदलना है और कापी कंप्लीट करना है। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, इसको भी आपको क्या करना है, सामान्य वाक्य में इसको आप बदलेंगे। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, इसको क्या करना है बच्चों, आपको सामान्य वाक्य में बदलना है। इतना करने के बाद आप कापी कंप्लीट कर लेंगे, पाठ डालेंगे और इसको आप पूरा करेंगे। और इस कविता को आप क्या करेंगे, कापी में लिखेंगे पहले, फिर इसका डिक्टेशन बोला जाएगा आपको। जब आपका हाफ ईयरली होगा
तो आपको डिक्टेशन भी लिखना होगा, इसलिए शब्दों को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? तो किस घटना की चर्चा की गई है, इसका आंसर आप लोग खुद छांट करके लिखेंगे कि किस चर्चा की गई है। इस तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? तो किसकी की गई है? बालक खड़ा था और उड़ते हुए एक तिनका उसके आंख में आके घुस जाता है, जिससे उसकी आंख क्या होती है? लाल हो जाती है। इस घमंड नहीं करने की संदेश मिलता है। इससे क्या मिलता है? घमंड ना करने का संदेश मिलता है, क्योंकि वो घमंड अकड़ करके वो लड़का खड़ा था और एक तिनका आकर उसके आंख में घुस जाता है। जब वो तिनका घुसता है तो उसकी आंख क्या होती है बच्चों? लाल हो जाती है। और लोग क्या करते हैं? मूठ देने लगते हैं, यानी कपड़े का ऐसे बना करके भाप देते हैं उसकी आंख में, तो वो तिनका क्या होता है? बाहर हो जाता है। इसीलिए उस लड़के को ऐंठ कर नहीं खड़े होने चाहिए। यही शिक्षा इस कविता में दी गई है। अपन को ऐंठन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक तिनका ही व्यक्ति को बदल सकता है, काफ़ी होता है। इस पाठ का यही है और इसको आप अच्छे से पढ़ के काफ़ी कंप्लीट कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बच्चों, अब हम आपको इस पाठ का एक तिनका का शब्दार्थ कुछ लिखवाते हैं। आप कॉपी में इसको कंप्लीट कर लेंगे। शब्दार्थ ऐसे आप कॉपी में डालेंगे पाठ 14 और क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। तो पहला है घमंडो। घमंडो यानी क्या होता है बच्चों? घमंड, घमंड करना। घमंडो यानी घमंड। ऐठा यानी, ऐठा यानी क्या होता है बच्चों? अकड़ कर, अकड़ कर। ऐठ यानी अकड़ कर। मुडेर यानी क्या होता है बच्चों? मुडेर, मुडेरे, मुडेरे यानी किनारा। किसी चीज का जब किनारा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मुडेरे, किनारा। अचानक यानी तुरंत, अचानक। अचानक यानी क्या होता है? तुरंत। कहते हैं ना ये काम अचानक हो गया, यानी तुरंत हो जाना किसी काम का क्या कहलाता है? अचानक। अब झिझक यानी, झिझक यानी क्या होता है बच्चों? संकोच। जब हम किसी से झिझक करते हैं यानी संकोच करते हैं, संकोच। तिनका यानी तो आप जानते होंगे, तिनका तिनका यानी क्या होता है? किसी चीज का छोटा टुकड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? तिनका यानी टुकड़ा, छोटा टुकड़ा। यहाँ आप लिख सकते हैं छोटा टुकड़ा। छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं बच्चों? तिनका। अब क्या है बच्चों आगे? मूठ। मूठ यानी क्या होता है? यानी भाप देना, कपड़े से भाप देना, कपड़े से भाप देना। इसको हम क्या बोलते हैं? मूठ देना, यानी कपड़े से भाप देना। इस तरह से आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे शब्दार्थ लिख करके, और इस पाठ को आप अच्छे से याद भी करेंगे और सब जितना बताएं प्रश्न उत्तर उसको भी लिख लेंगे।